और रिश्ते एक अहम रोल प्ले करते हैं। आवर रिलेशंस प्ले द वाइटल रोल फॉर बोथ, फॉर हैप्पीनेस एंड फॉर स्ट्रेस। इसीलिए हमारे सबके रिलेशंस का एक दायरा होता है। कोई हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, चिल्ड्रन, डॉटर, सन। हम चूंकि हमारी जो फैमिली रहती है, फर्स्ट फैमिली, जिसे मैं सामान्यतः आपको किचन कहता हूं, वह किचन आपके जीवन में कितने लोगों का है, और क्या कोई रिश्तों की कमी है आपको, एनी टाइप अभाव किसी रिश्ते का, जो आपका होने या नहीं होने से, अदर जो भी रिलेशन हो, अदर इफ आई टॉक अबाउट एनी रिलेशन, either the presence of that relation is giving stress to you or absence of that relation is giving pain to you. मुझे बेटा नहीं है इसका दुख है, मुझे बेटा है इसका भी दुख है। यस, मेरा बेटा है, बहुत सफल हो गया, बाहर सेटल है, इसकी खुशी है, पर मेरे पास नहीं है, इसका दुख है। तो आपके जो जीवन में रिश्तों का है, जो भी चल रहा है वो तो चलेगा ना, आप उस पर बढ़ा सकते हो ना आप घटोतरी कर सकते हैं एक उम्र के बाद, बस आप वह रिश्ते लेकर चल सकते हो। आई एम वेरी सरप्राइज टुडे, आई नीड द वन न्यूज़पेपर that one 70-year-old or the 60-year-old lady from UK searching life partner for her 68। मैं आपको पेपर कटिंग डाल दूंगा ग्रुप में। और इन दैट केस द बोथ किडनी आर नॉट वर्किंग, दोनों किडनी काम नहीं कर रही, और उसका डेयर देखो कि आज मुझे कोई ना कोई मिलेगा मेरे जैसा। अब मैं थोड़ा और पीछे आता हूं, आज की तारीख में आफ्टर लिविंग द 25-30 years टुगेदर, दे आर गोइंग फॉर डाइवर्स। मतलब 25 साल रह लिए साथ में, बच्चे दोनों में, पहला रिलेशन पे यही ले रहा हूं, 2 बच्चे हैं साथ में, दे आर नॉट बोदरिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सन कि 12 साल का है, 13 साल का है, केवल उनका ईगो मीट आउट नहीं हो रहा है, केवल उसको फिंगरिंग करने में, जो कि हो सकता है वो डाउट की फिंगरिंग हो, उसमें हमारा अच्छा बड़ा परिवार बिगाड़ रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण बात हूं, मेरी पत्नी मेरे से नाराज है ना, किस कारण से कि मैं कहीं, भाई चलो मेरा तो नहीं, किसी और का कहीं कहीं दूसरा कोई अफेयर चल रहा है, तो बजाय उसको रिपेयर करने के, मैं खर्च से मेरा ईगो मेरी वाइफ कर लेगी, अरे नहीं मेरा ये, मेरे को तोड़ कर तुम्हारे साथ रह नहीं, बट ओके, आप उस एलिमेंट को इंडाज करोगे जो आपका एक पर्टिकुलर सेल्फ एलिमेंट है, उसका वाइफ एलिमेंट है, बट यू नेवर थॉट अबाउट दैट मदर एलिमेंट। आपको क्या हक है, चलो एक पत्नी का आपको हक नहीं है, तो वह हक क्या आपको है कि बच्चों से उसके पिता का प्यार छीने, इफ दे आर लविंग टू द चिल्ड्रन। ऐसे केसेस मेरे पास खूब आता है, बट अल्टीमेटली विद द ब्लेसिंग ऑफ योर प्रेजेंस मैं इतना एकजुट कर पाता हूं एक अधिकांश प्रतिशत को। जो चीज नहीं है, वो पति बेचारा काम कर रहा है पर भी उसकी व्हाट्सएप चेकिंग कर रहे हैं, मतलब स्पेशली आई नीड अ मोर अटेंशन ऑन दैट स्पाउस रिलेशन। अरे यार, आप अगर विश्वास नहीं है अपने पति पर, तभी आप शक कर रहे हो। कहां भी जाए आपको नीड बॉदर, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। आई नो कई लोग बोलेंगे गुरुजी अच्छी कैसा बोल रहे हो आप, हम कैसा सह लेंगे, आई नो इट, बट उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपकी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक पति पत्नी है और पति कहीं और इन्वॉल्व हो गया, कोई बिजनेस में हो गया, कुछ में हो गया, तो ये पत्नी का दायित्व है कि उसको खींच के लेके आना। भाई सावित्री और सत्यवान की कहानी के देश वाले लोग हैं हम, कि वह सावित्री सत्यवान की मृत्यु के बाद अपनी शक्ति, नारी शक्ति से उसको वापस खींच ली।
ऐसी क्या कमी थी जो वह व्यक्ति किसी और के बारे में चिंतित किया? अपने आप में। मैंने कल कहा था ना, आप किसी और की मिस्टेक के पहले अपने आप को दो। हम अपने आप को तो क्लीन चिट इमीडिएट दे देते हैं। वी नेवर गिव समवन एल्स। भाई मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा गलत रास्ते लग गया, ड्रिंक कर गया, उसका चिंता लगाऊं, दाढ़ी वालों का चक्कर लगाऊं, मेरे बच्चों की दाढ़ी छुड़ा दो? अरे क्या कारण था? अगर आपका बच्चा ड्रिंक करता है, आपका बच्चा स्मोक करता है, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर हमारे देश में कुछ अशांति होगी, मोदी जी को गलत काम कर देंगे, तो मोदी जी को कोसने के साथ साथ अपने आप को भी कोसो। यू हैड गिवन द वोट टू देम, आपने उसको वोट दिया। इमीडिएटली हम कह अरे मोदी जी ने ये कर दिया, इनने ये कर दिया। अरे कह दिया तो आपने चुन के भेजा ना, मत देते वोट। कम से कम आप तो संतुष्ट रहते ना। और हमने ये सोच के थोड़ी वोट दिया था उनको कि वो ऐसा करेंगे। तो भाई केवल आपके कारण ही आपको लेकर पूरा जन गण मन पूरा भारत उनके पास है। हर कम्युनिटी का, हर वर्ग का चिंतन करना है उनको। मैं अगर एक नौकरी पेशा हूं, मेरी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मैं लाल झंडे लगाऊंगा, तो केवल मेरे लिए तो मोदी जी काम नहीं करे ना। मोदी जी पूरे भारत के लिए काम, भारत के साथ साथ उनको अपना एक वो भी बनाना है, इसको कहते हैं हम बनाने के साथ साथ उनको पूरे विश्व में इमेज बनानी है। मैं थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, लेकिन पर देखो नोटबंदी हुआ, आधे लोग जिनको नुकसान हुआ व्यक्तिगत, दे आर टीसिंग द मोदी जी। भाई मेरा तो 1 रुपया का नुकसान नहीं हुआ, मेरे पास तो कोई 2 नंबर का पैसा रहता ही नहीं। जो बैंक अकाउंट है, मैंने नोट देखेगा मुझको कितने दिन हो गए, तो मैंने नोटबंदी में नहीं किया। बस मीडिया का तो काम होता है नेगेटिविटी उठाना। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो ओवरऑल अभी राजनीति में बात में नहीं जाऊंगा, कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कंप्लेंट कर रहे हो, 1 उंगली कर रहे हो तो 3 उंगली आपके ऊपर ही है। तो यह अप्लाई आपके रिलेशंस पे भी होगा। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ रॉन्ग डायरेक्शन जा रही है, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट वन थिंग जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, वो है फिजिकल पेन। अगर मेरा पति, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, मैं पूरा पर ध्यान दूंगा, उस पर अपना नहीं कर। लेकिन कभी स्वभाव की लड़ाई आए तो आप किसी का स्वभाव लेके चलना बजाय अपने ईगो के। सामान्यतः ओनली द फाइट ऑफ ईगो, मेरे साथ कैसे कर दिया, अरे मेरे साथ कैसे कर दिया। तो अगर ऑप्शन मिले, आप एक्शन तो आप लेना, ऑप्शन मिले आपको कि आपको अपना ईगो लेकर चलना है या किसी का स्वभाव लेकर चलना है, तो आप डिवाइन स्टोरी हीलिंग वाले हो, सबको लेकर चलने वाले हो, सब में नारायण है कहने वाले हो, तो आप उसके स्वभाव को लेकर चलो। और मेरा दावा है वो आपका स्वभाव, अपना स्वभाव बदल देगा आपके भाव देखकर। कोई व्यक्ति कोई काम गलत रुचि से नहीं करता। कोई व्यक्ति हर कार्य अपना अच्छा के लिए करता है। देखिए शौक की बात छोड़ दीजिए, वही शौक लेकिन जब उसकी आदत बन जाती है, वो पॉइजन हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। यस, तो रिमेंबर इन द लाइफ, रिलेशन पे सबको लेकर चलना है। कोई रिश्ता, अगर आपका रिलेशन पेन है, कोई रिश्तों का दर्द है, बेटा नहीं सुन रहा, बेटी नहीं सुन रही, बेटा दूर रहता है, लेकर चलना है। उससे डिटेच आप हो नहीं सकते। अगर उससे डिटेच हो गए तो कोई नई समस्या आपके पास खड़ी आ जाएगी। और एक और मैं आज बड़ी क्लियर बोल रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं, अपनी कोई परेशानी दूर करने की कोशिश मत करना, उससे लड़ने की ताकत इकट्ठी करके रखना। हो सकता है वह परेशानी की प्रार्थना कर रहे हो आप बड़े लोगों से, वो परेशानी दूर हो जाए, लेकिन एक और परेशानी आएगी। और ये तो शारीरिक रिश्तों की, आर्थिक समस्या हर समय कोई ना कोई लेकर चल रहा है। और जो नहीं लेकर चल रहा है उसने अपने आप को उसके अनुरूप कर लिया। गॉट इट? जो कहता वो उसके साथ, भाई मेरा बच्चा ड्रिंक करता है, अब लड़ू झगड़ा करो, ठीक है, वो उसकी सोल यूनिट रहेगा,
वो अटैचमेंट उसका राहु से कनेक्शन अलग है, अपन क्या को ब्लेम करें। अपन ये कर सकते हैं, बजाय उसको रोज करेंगे, अपन उसको उससे डिटेच कैसे करें इसकी कोशिश करेंगे। हस्बैंड है, रोज पी के आता है, मैं ये करूंगा, आई डोंट वांट मार, अरे उसने मार भी दिया आपको, हाथ भी उठा दिया, आपने उठा दिया उन्होंने, तो उस वक्त तो आप मरीज थे, क्रोध में थे, कोई राजी खुशी हेलो आई लव यू एक चाटा मार दिया, ऐसा होता है क्या? तो आप whenever the person is the aggression, already it's like a मरीज। और केवल ये जो रिलेशंस की प्रॉब्लम्स है, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती है, केवल अपने ईगो से और क्विक रिएक्शंस हो गई। सुन लो बात, लेट कंप्लीट, देन यू टेक द रिप्लाई। ठीक है, ओके। सो आप रिश्तों के पेन में तो लेकर चलो, उस रिश्तों से, या तो अगर रिश्ता, फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा डिसेबल है, तो मैं उसको, मैंने कई लोग देखे जिनका बच्चा डिसेबल है, वो उसको इतने प्यार से ले जाते हैं, गोद में उठा के व्हील चेयर पे लेके, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे भी किसी का मस्तिष्क भी डिसेबल हो सकता है, किसी का थॉट डिसेबल हो सकता है, वो उनको भी लेकर चलना, बजाय उन विचारों के प्रति आप डिटेच करके वो रिश्ते को तोड़ देना। मैं तो डाइवर्स को मानता हूं कि जिस प्रकार आपका राइट हैंड खराब हो जाता है, तो क्या आप राइट हैंड काट देते? लिस कितना भी बॉदर किया हो, था तो आपका अपना हो, आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने कोई गलती करी बड़ी, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो है तो आपका, वो गलती तो आपकी अपने की थी, उसको ठीक करना किसका काम है? आपका। मेरे रिश्ते, मेरी मौसी मुझसे बात नहीं करती, अरे मेरी मौसी ने इतना पैसा कमा लिया, मेरे को एंड वक्त के ऊपर मेरी मौसी ने मदद नहीं करी, कहा का गया पैसा, ऐसा अपनों के काम नहीं आए, ये सब प्रकार की बातें छोड़ो। उस वक्त आपकी किस्मत में अगर पैसे से काम होना लिखा था, तो आपके पास कोई अनजान व्यक्ति आके दे जाता, अगर पैसे से काम होना नहीं लिखा था, तो आपकी सग्गी मौसी जो करोड़पति है, वह भी आपको पैसा नहीं देगी। हम उस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट डाल देते उसमें, भारती ने जान करके किया, भारती नहीं, अरे भारती क्या है, कौन है भारती? श्वास अपनी चला नहीं सकती, वो तो चलेगी उसके आदेश पे, ऊपर वाले के। भारती को आदेश होगा, भारती ने नहीं दिया आपको पैसा, क्या को आपको कर रहा हूं? उसके आदेश पे चल रहा है आप पूरा जीवन। ये जो भी आपको रिश्तों का तनाव, बहुत अच्छी बात निकली, जो भी आपको रिश्तों का तनाव है अभी, ये आप मान रहे हैं उसने किया, ये मान रहे उसने किया, उसकी विवेकहीनता ने किया, अगर आपके हिसाब से लगता है गलत किया। और विवेकहीन किसने बनाया? प्लानेट है। तो हम तो केवल एक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी बड़े कड़वे अनुभव हुए, जहां मैं पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं एक आवाज मारूंगा, वहां काम नहीं हुआ। और जहां मैं आवाज अनजान मार के बोलूं कि अनजान कौन, उसने कर दिया काम। जस्ट आई वांट टू शेयर इट वन थिंग विथ यू। आई वाज प्लानिंग टू गो कैलाश मानसरोवर, दैट टाइम आई एम नॉट फाइनेंशियली साउंड। सो आज बताता हूँ आपको। तो मेरे मन में आया यार, 2 लाख रुपए का पेमेंट था, और कैसे भरूं यार, क्या है, नौकरी पेशा था मैं, आई हैव टू पे द मनी। 2 लाख, एक मिनट वर्षा की बात करता हूँ, क्या हुआ उसके सोचने के 3 दिन में एक मेरा 2 फॉलोअर बना, भरत करके, अभी भी टच में मेरे। तो बोला गुरुजी, वो बात करता था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा तो मुझसे बात करता था। तो बोला एक बार, गुरुजी क्या सोच रहे हो यार? मैंने कहा बेटा मैं कैलाश मानसरोवर का जाने का सोच रहा हूँ यार, थोड़ा चिंतन में। बोले कहा यार गुरुजी मेरा काम करोगे? लिटरली मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है यार गुरुजी एक काम करोगे? मैंने क्या? बोले यार मेरी बड़ी इच्छा है, कोई मेरे पिता को ले रहा कि आप है ना कैलाश मानसरोवर, मेरा पैसा यूज करो। और माय गॉड, कुछ समय तो मेरा पुरुषार्थ बोला अंदर का, नहीं है ऐसा थोड़ी। तो मैंने क्या भरत एक काम कर, नहीं यार तो गुरुजी आप जा रहे हो क्या? आप तो नौकरी पेशा। बोले आपको देता हूँ मैं पैसा, कितना खर्चा आ रहा है? तो मैंने कहा मेरे को 1 लाख कुछ तो कम पड़ रहा है। Within 5 minutes that money it's transferred to my account। तो बोलो इसमें कैलाश मानसरोवर में मुझे बुलाया गया कि मैं गया? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं,
इट्स नॉट ए बेटर, लाख 2 लाख रुपए की बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि आई वाज वर्किंग इन द LIC दैट टाइम, एंड दैट टाइम यू नो एक नौकरी पेशा इंसान एक वक्त तक एक कर्जा लेता है और एक उम्र तक कर्जा चुकाने में लगा देता है, भले कितने भी आप हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। नौकरी पेशा व्यक्ति एक उम्र तक लोन लेता है और दूसरे पक्ष लोन का चुकाने में लगा देता है। आई एम नॉट ए बिजनेस क्लासमैन, तो मेरे को सोचना पड़ा कि ये लोन ले लूंगा, ये लोन तो मेरा 3 महीने बाद ड्यू हो रहा है, कैसे करूंगा। फिर मतलब आया और देखो मेरे विदिन में 3 मिनट के अंदर वो फंड मेरे खाते में आ गया। अब आप बोलो, अब मैं बोलूं कि गुरु जी मारे नहीं, और वहां जुड़े क्या कहते हैं, वहां इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जुड़ा था, मैं गया, कपिल था मेरे साथ में, सब लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय योग को ही बताया मैंने, एंड आई रोट इट ऑन माय फेसबुक पेज कि ड्यू टू हेल्थ, थैंक यू भरत दुआ। तो लाइफ में आपको अगर कुछ होना होगा ना, तो कुछ नहीं हो तो भी पहुंचा देगा वो, बट आपकी नीयत साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, और किसी में द्वेष नहीं होना। यही चीज हमको वी हैव टू अप्लाई ऑन द रिलेशन। अगर कोई रिश्तों से सुख मिला होगा तो मिलेगा, अगर नहीं लिखना होगा तो नहीं मिलेगा, बट उस नहीं मिलने के पेन को कैसे हैंडल करें वो चिंतन आज हम कर रहे हैं। जितने रिश्ते हैं ना, वो अच्छे हो या बुरे हो, आपकी अमानत है, क्योंकि आपके कमरों में उनका एक एक स्थान है, आपके कमरों में उनका स्थान है। आपके कमरे में कोई है तो आप भगा दोगे कैसे? बट ठीक है, सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बिल्कुल आपको नहीं कर रहा है, बट लेकिन आपको भी उसके व्यवहार को देखते हुए नहीं करना, आपको उसको रिपेयर करने का प्रयास करना है, और आपको लगता है कि नहीं कर रहा है तो देन सरेंडर इट। एक वक्त आएगा माय डियर फ्रेंड, वही रिलेशन वापस आपके पास चल के आएगा, लिख लेना। ओके, सो हाँ वर्षा जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? मुझे ऐसा लगा कि मानसरोवर यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैंने किया कि मैं भी चलूंगी, ऐसा सोच रही थी कि आगे जाने के लिए प्लानिंग है तो मैं भी चलूंगी, ऐसा है सोच रही। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि आपको कुछ अच्छा। ओके ओके, कैलाश मानसरोवर का हम प्लान करेंगे, अभी तो बहुत ठंड है। देयर इज वन, अभी तो ऐसा नहीं। नाउ इट इज अ वेरी इजी टूर बाय द हेलीकॉप्टर, यू टू गो टू लखनऊ। लखनऊ से द इनोवास आती है उन लोगों की, दे पिक अप, दे रिस्पेक्ट मी लॉट, नेपाल जर्नी पीपल। और वहां पर आपको नेपालगंज में एक दिन का नाइट हल्ट होता है, मॉर्निंग में आपको ग्लाइडर से लेकर जाता है, एक जगह आप सियालकोट रुकते हैं, सियालकोट के बाद एक नाइट आपका नाइट आउट हिल्सा में होता है, वो मॉर्निंग में आप अगले दिन आप कैलाश पर्वत के सामने होते हो। इवन यू कैन गो ऑन द व्हीलचेयर ऑल्सो, मतलब अभी आपने कभी कठिन इतनी यात्रा समझा तो गलत समझा, बट आपको प्रोटेक्शन आपको अपने ठंड के कपड़े के जरूर लेके रखना है, क्योंकि मैंने ही परचेस किया तो वो मैंने परचेसिंग 25,000 की हो गई, और वो कपड़े अलग अलग 0 डिग्री के वो सब करके कवर करके, बट इट वाज सो हम्बल। मेरे साथ करीब 10-12 लोग गए थे हमारे डिवाइन एस्ट्रो परिवार के, एक कपिल था, एक संजीव चोमल था, सब लोग गए साथ में, और ऐसा आनंद आया करके, और माय गॉड। और फिर मेरे को तो रियली, देखो योग आएगा फिर बनेगा प्रोग्राम, अभी तो और इजी करके चलो। बिल्कुल जाने का मन है आज मेरा। आज एक और खुशी, अभी आज मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आज हमारी वर्षा जी का जन्मदिन भी है, वाओ है ना, वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, और आज वर्षा जी खुद अपना सेलिब्रेट करेगी, और वर्षा जी खुद अपने गाना, जन्मदिन का गाना भी गाएगी। हमें पता लग जाता है, बताते नहीं है, ब्लेसिंग नहीं लेते, बात अलग है, लेकिन आई कम टू नो फ्रॉम अदर सोर्सेस। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कैलाश वाले ट्रिप में तो मैंने भी अपना नाम लिखा नहीं, अगर आपने प्लान करनी है तो। पक्का 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 जी, थैंक यू। whenever is the right time to go there in the month of May or June, number 1 जी, है ना। मेरा बहुत ज्यादा इच्छा है कैलाश दर्शन का, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तथास्तु, इच्छा होगी जल्दी मेरा इच्छा पूर्ण हो जाए जी, आपका ब्लेसिंग मिल गया, अब हो जाएगा। तथास्तु। जी। तू तो बेटा शिव परिवो है, लेकिन कैलाश का जो मेरा अनुभव सुनोगे ना आप, वो हम एक दिन अलग रखेंगे। और एक दिन हमने हमारी कोविड यात्रा के दौरान एक दिन आपको वो उसकी यात्रा करवाई थी हमने, मैं हुआ जी तो जी कैलाश बिल्कुल मानसरोवर याद की, है। याद है आपको? जी याद है।
जी याद तो है उसमें मुझे। सब पूरा मैं बस उस दिन की एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी ना, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं अभी भी हर दिन वो वाला साधना सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे जब मैं उठती हूँ, मैं कर लेती हूँ 10-15 मिनट, और मैं हर दिन वहां कैलाश पहुंच जाती हूँ। वाह वाह वाह। एवरी डे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैलाश में हूँ, ऐसा मुझे फील हो रही है अभी तक, तो देखा, उस टाइम से। बगैर पैसे जी को पहुंच जाती है अभी, और अपने को लग रहा है कि वो नहीं करना है, जी विदाउट जी मनी, विदाउट। बट देर इज, वहां पर आने के पहले आपको भस्म योग, तो जाने के पहले भस्म योग तो 2 महीने लगातार करूंगा मैं, ताकि हमारा ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी सहने की ताकत बढ़े। जी। ऐसा लगता है ना, वहां से बाहर निकलने का इच्छा ही नहीं होता गुरुजी, अभी तक भी मेरे को इच्छा नहीं होता, मेरा दिल होता कि मैं यहीं पे रहूं, यहीं पे रहूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी जी गुड वेरी गुड। सो अभी हमारी, हम ये रहता है कैलाश परिवर्तन वगैरह सब है, लेकिन जो हमें भ्रामक खबरें मिलती ना, क्योंकि अरे रात को तो वहां परियां उतरती हैं, रात को चांद सितारे ऐसे रहते हैं। भैया मैंने तो कुछ नहीं देखा रात को ऐसे। बस वहां पे तो मेरे को ये लगा था कि दर्शन कर लिए, कैलाश पर्वत के दर्शन अच्छा लगा मुझे। कुछ लोग यात्रा भी करने गए, मैं यात्रा करने नहीं गया, मैंने कहा मेरा शरीर पहले ही खराब है, और ऊपर घोड़े से चढ़ने करने में स्लीप में कहीं गिर गुरा पड़ा। मैंने कहा कैलाश बाबा को कृपा करनी है तो यही करेगा, कोई मेरा शक्ति प्रदर्शन करके मैं कोई कृपा हासिल करना नहीं चाहता, वेरी फ्रेंकली। बट माई ऑक्सीजन लेवल वो 92, आई एम अलाउड टू गो राउंड, मैं मना कर दिया। वहां घोड़े पे जाओ, और वहां जो लोग जाते हैं ना भाव से, पैदल चलेंगे, कपिल जी को ले, कपिल आए कि नहीं आज, पैदल चलेंगे चलेंगे, और वहां जाते हैं ना तो आधे रास्ते में ही वापस आ जाते हैं। तो 25,000 वो घोड़े का, 5,000 रुपये पिट्टू का, वो अलग अलग लगता है जो आपका सामान लेके चलता है, कि वहां तो 10 आधा किलो वजन लेकर चलना, मतलब 25 किलो वजन लेके चलना, जस्ट लाइक दिस। सो तो वहां पर मैं नहीं गया, कुछ क्या है आपको, आपका यथार्थ वहां पर ऐसा कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लो, दर्शन कर लो, या वहां एक यम द्वार है उसके 5 सर्कल कर लो, तो आपकी यात्रा स्वीकार की जाती है। तो मैं तो ऐसा गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, ना शरीर को इधर चलना पड़ा, सीधा गाड़ी आपको कैलाश पर्वत पर रोकती है, नाइट स्टे वहां होता है, अच्छे रूम से बढ़िया, मतलब 2 लाख रुपए लग गए, क्योंकि वीजा चार्जेस वहां पर ज्यादा है, इसलिए वो उसकी फीस ज्यादा लगती है। बाकी तो नॉर्मल 3 स्टार 4 स्टार होटल के कमरे मिलते हैं। और जब भी ऐसा प्लानिंग हुआ, हम सब एक ट्रिप बनाकर प्लान करें, ठीक है। तो अभी आ रहा हूँ रिश्तों की ऊपर वापस। तो रिश्तों के साथ आप न्याय करें, और आपने बोला अन्याय करा तो भी उसको एक्सेप्टेंस फीलिंग्स में दें, और अपने ईगो को बीच में ना लाएं अपने रिश्तों को मेंटेन करने में, ठीक है। यही आप किसी का हाथ खराब हो गया, कोई दिखने में अच्छा नहीं है, उसको ले जाने में आपको चिंता होती है, अरे पार्टी में साथ में ले जाऊंगा, अगर कल्पना करें अगर वैसे आप होते तो कई चीजें ऐसी है। रिश्ते हमारी धरोहर है, रिश्ते हमारे एस्ट्रोलॉजी का अंग है, तो रिश्ते आपसे जितने प्रसन्न रहेंगे, सभी प्लैनेट उतने प्रसन्न रहेंगे। जिस प्रकार सन पिता का कारक, मून माँ का कारक, मंगल सिबलिंग्स का कारक, बुध मामा पक्ष का कारक, गुरु पति बच्चों का कारक, शुक्र पत्नी का कारक, और शनि आपसे अधीनस्थ कर्मचारियों का हाथ। ये सब लोग का आप लेकर चलेंगे, खुश रहकर चलेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। जीवन सिर्फ उत्सव का दूसरा नाम है, इस उत्सव को दूसरी ओर हम ही ले जाते हैं, हमारी सोच ले जाती है, हमारा ईगो ले जाता है, हमारा व्यवहार ले जाता है। अब आप लाख तर्क दें कि सामने वाला ऐसा करे तो क्या करूंगा, बार बार करे तो क्या करूंगा, तो बार बार करने के बाद, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कार्य एक बार हो, 2 बार हो, गलती होती है, भूल होती है, दूसरी बार भूल होती है, लेकिन गलती भी स्वीकार करने का आपको कोई राइट नहीं, निष्क्रिय भी नहीं होना। तो अपने विवेक से, अपने विवेक से उससे डिटेच इतना हो जाओ कि वो सामने आ जाए तो आपका ट्रैफिक ना बिगड़े, बस। यस। और आज की तारीख में तो सभी रिश्ते अलग अलग एक उम्र तक साथ में चलते हैं और विच्छेद होते रहते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करके आप आगे चलो। यस, गुड। कोई क्वेश्चन? फिर चलते हैं आज के ध्यान पे। अच्छा ध्यान, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेशन? रूपा, पूनम जी? यस पूनम। नाम गुरुजी, अभी आप जैसे कह रहे थे कि हमें अपनी ईगो को नहीं लाना चाहिए, रिश्ते कहीं ज्यादा कीमती हैं ईगो से। लेकिन ऐसे केस में क्या करें कि जहां आप तो
सब छोड़कर भी एक रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, लेकिन अगला हाथ पकड़ना तो छोड़े, मतलब झटक रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बहुत प्रयास के बाद भी। मैं बोल रहा हूँ जी आपको आपके कर्मों पर, आपके एफर्ट्स पर फोकस करना है। सामने वाला क्या कर रहा है ये नहीं करना है आपको। उस रिलेशन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल पूनम और मैं पूनम रिलेशन रिपेयर करना चाह रही है मुझसे, बट मैं रिलेशन नहीं रखना चाह रहा हूँ, जी बट पूनम जब भी मेरे सामने आएगी तो पूनम के मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने रिलेशन को रिपेयर करने के प्रयास नहीं करे। उसके बाद मैं जो भी करूं सरेंडर। देखिए मेरे भी कर्मा स्वामी ना, जरूर नहीं कि आपके कर्मा देख के मैं भी मेरे कर्मा बदल लूं। मेरे कर्मा में अगर आप मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन का आशीर्वाद ही नहीं है मेरी किस्मत में, तो आप कितनी भी कोशिश करो, छोटे भाई का जितना प्यार दे के मुझे बुलाओ ये करो, लेकिन मैं मानूंगा ही नहीं। तो आप मुक्त होना चाहिए, अपन ने प्रयास नहीं करे, ये मन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि नहीं देखिए गुरुजी, जैसे कोई रिश्ते हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो शायद हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। तो ये आपका विषय नहीं ना, वो रहना नहीं चाहते जाने दो उनको, पर वो चले जाए, नहीं रहने साथ में। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई प्रयास नहीं करा रिलेशन रिपेयर करने का। उसके बाद आपके 100% देने के बाद अगर रिलेशन रिपेयर नहीं होता, रिलेशन कुछ होता है, तो बाय बाय करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं चाहता हूं मेरा जातक, मेरा सदस्य कोई रिश्ते के कारण परेशान ना रहे। अगर आपने पूनम जी और मैं, पूनम जी मेरी छोटी सिस्टर है, मैं जितनी सेवा करूंगा पूनम जी की मेरे को उतना पुण्य मिलेगा, लेकिन पर भी मेरे पूनम रिक्वेस्ट कर रही है मेरे से रिलेशन रिपेयर करने की, मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो पूनम के प्रयास में ही इसके कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर मेरे पार्ट आता है, मेरे भाग्य में, मैं भी बुद्धिजीवी हूँ, मैं भी हूँ, मेरे दिमाग में क्या क्या भरा आपके बारे में कि छोटी बहन मेरी पत्नी ने भर दिया, मेरे छोटे भाई ने भर दिया, कुछ भर दिया, तो वो लेकर मैं भी परेशान हूं ना। मैं तो नॉलेज में नहीं हूँ, ज्ञान में नहीं हूँ, पर आपका काम है कि आपको रिलेशन को रिपेयर करने में 100% देना है, और उसके बाद अगर वो रिलेशन रिपेयर नहीं हो रहा है तो उसको उसके ऊपर सरेंडर करना जो आपके श्वास चला रहा है कि हे भगवान मैंने तो अपना 100% दिया, पूरा प्रयास किया, मैं झुक भी गई, बड़ी थी तो भी झुक गई, मैंने अपने ईगो को, अपने आत्मसम्मान तक को गिरा दिया, उसके बाद रिश्ता नहीं गिरा, तो फिर ये आप देखो, तो फिर आप मुक्त रहोगे। जी एग्रीड पूनम जी, समझ गए? जी जी, थैंक यू। ऐसे बहुत सारी दुविधाएं जीवन में हर समय आती रहती हैं। कभी लगता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, फिर चीजें नहीं हो रही। छोड़ने में कष्ट भी होता है। हम तो ये समझते हैं, आपने सिखाया है कि सभी रिश्तों को साथ लेकर चलें। जब नहीं चल पाते तो कहीं सवाल आ जाता है ना, तो इसीलिए मुझे लगा मैं अपनी शंका आपकी आपसे। आपकी बात को कहो, आपने क्या छोड़ने में तकलीफ होती है ना? हाँ, मतलब हम नहीं चाहते कि वो छूटे। नहीं, रिश्ते तो अभी हमारी अभी पूंजी है। छोड़ने में जाए। अब एक बात बताइए मुझको, जी, आप वो रिश्ता छोड़ रहे हो क्या? नहीं। नहीं, बात खत्म। आप नहीं छोड़ रहे हो, सामने वाला छोड़ रहा है, बात खत्म। उसके भाग्य में नहीं है कि माता पिता की सेवा करना, छोटी बहन का पुण्य कमाना, सेवा करना, राखी मनाना, तो क्या कर सकते हो आप? मेरे कर्मास तो नहीं बदल सकते ना आप। तो आप अपने कर्मा सेव रखो, हर रिलेशन को रिपेयर करने की कोशिश करो अपना। इवन अगर क्लोज रिलेशन के सामने अपने को आपका आत्मसम्मान भी गिराना पड़े तो उसको गिरा दो, क्योंकि क्या मालूम उस रिश्ते की चिंता, रिश्ते का गुस्सा, रिश्ते का क्रोध आपके कौन से घर को डिस्टर्ब कर रहा। हम तो यहाँ पर मुस्कान आए, मुस्कान बांटने आए। आत्मसम्मान एक बार गिरा, बाकी बार बार भी नहीं गिराना, क्योंकि आपको ओवरऑल आप भी एक ह्यूमन भी है 5 तत्व के। तो रिश्तों में अपने ईगो को एक तरफ, आत्मसम्मान का भी समर्पण कर दो, और उसके बाद भी रिश्ता नहीं बने, रिपेयर नहीं करे सामने वाला, तो गुड बाय कहकर उस रिश्ते से मुक्त हो जाओ। मैं नहीं बोल रहा कि बार बार वो रिश्ते चक्कर लगाओ, नहीं, आई एम नॉट सेइंग। अन्याय करना भी गलत है, अन्याय सहना भी गलत है, लेकिन अपनों के पीछे अन्याय को थोड़ा अपन देखो कि चलो भाई मरीज के रूप में रहा हो, कई ये सब बातें क्रोध में कह दी हो, मैंने उसके द्वारा सुनी सुनाई बातों को इलाज करते हुए मैंने फोड़ा दबा कर लिया, 1 to 1 बात करके ये करना। लेकिन आप क्या करोगे जब उसकी किस्मत में नहीं है छोटी बहन का प्यार? आप बोलोगे मेरा बड़ा भाई मुझसे बात नहीं करता, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, उसकी किस्मत में नहीं है, उसका थर्ड हाउस एक्टिव ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो कई बार, और वह ध्यान रखना, रिश्ता घूम के वापस आएगा एक बार। ओके, जी गुरुजी। आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी विद एवरी। सभी संबंधों से अपना स्नेह रखेंगे,
आप इसने करेंगे, वो इसने करे नहीं करे, उसका कर्म है। यहां आपने सोचा मेरा तो हाथ नहीं पकड़ रहा, अरे ये छोड़ो, उसका विषय है। मेरे को तो सभी रिश्तों के साथ न्याय करना है, वो भले मेरी पत्नी का रोल हो, पति का रोल हो, माँ का रोल हो, बेटी का रोल हो, बहन का रोल हो, सास का रोल हो, बहू का रोल हो, कोई भी रोल हो, मुझे मुक्त रहना है। और मुझे आंख बंद करो रात को जब सोते वक्त, स्वाध्याय करते हो, तो देखो कितने रिश्ते तुमसे नाराज हैं। अगर नाराज है रहने दो, बट इसके अंदर अपने आप का इन्वॉल्वमेंट आप मान लो कि मेरे कारण तो नहीं, और अगर आपके कारण है तो या तो उसको एक्शन में लेके सॉरी बोलकर, ये तो अपने आप अगर नहीं कर पा रहे ऐसे, तो अपने आप उससे मुक्त हो जाओ। कोई राग द्वेष लोभ मन में रखना ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि ये वो सफल इंसान जी कर वही गया जिसके जाने के बाद किसी के मन में कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रहे। अगर ऑटोमेटिकली उठ रही है तो वो बात अलग है कि वही कि ना कोई उम्मीद, ना कोई मकसद, ना ही कोई ख्वाहिश रखता हूं, ये मैंने लिखी। ना कोई उम्मीद, ना कोई मकसद, ना ही कोई ख्वाहिश रखता हूं, आज पर जीता हूं, बीते हुए कल से सीखता हूं। आज पर जीता हूं, बीते हुए कल से सीखता हूं, मेरे शब्दों से किसी के दिल को पहुंचे न ठेस, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखता हूं, सबका अच्छा सोचता हूं, सबका अच्छा करता हूं, शायद इसलिए ही मैं मुस्कुराता रहता हूं। तो अपना जीवन आपका थोड़ी है जीवन, ये एक छोटा सा नाम दे दिया भारती, एक नाम दे दिया वर्षा, हम तो अधिकार बना के बैठे गए। माय डियर, आपको जगह भी नहीं मिलेगी जो आप मकान बना के जा रहे हो 4,000 5,000 स्क्वायर फीट का। यू आर मेकिंग द बिग हाउस, you won't be stay after whenever your breath stopped, not more than 1 day or 2 day. Only in the case of 2 day you will be get a place, up to your son or children are they are living overseas, they are coming to here. किस बात का है? So keep smile always. कोई रिलेशन का दर्द अपने को नहीं, कोई भी दर्द लेकर नहीं चलना। दर्द सिर्फ एक मानता हूं शरीर का, वो डॉक्टर दूर कर सकता है, या आपको आपका सहन शक्ति। ना कोई साधु, ना कोई बाबा, ना कोई पूजा, ना कोई चक्कर। नाउ कमिंग ऑन द मेडिटेशन पार्ट। अच्छा, एनीवन क्वेश्चन रूपा? ओके गुरुजी प्रणाम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। यस बेटा पूछ। गुरुजी आज का जो सत्संग का टॉपिक था वो तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन मुझे कल अपन ने जो ध्यान किया था उसमें आपने कहा था कि अगर किसी को आपने हर्ट किया है या किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप उसके बारे में सोचिए। तो गुरुजी एक प्रश्न मेरे मन में उभर के आ रहा है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजाने में किसी को हर्ट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमने उसे हर्ट किया, या कभी हम जब छोटे थे हमने किसी को कुछ कह दिया, वो हर्ट हो गया, तब हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें वो चीज समझ में आई है कि हमने किसी को हर्ट किया था, लेकिन अब वो चीज तो भले अनजाने में हुई पर वो हमारा कर्म बन गया। अब उस कर्म से हम कैसे फ्री हों, कैसे उसका या तो प्रायश्चित किया जाए या कैसे फ्री हों? I got it your point. Whenever I say like, I always say intentionally or unintentionally you hurt someone. तो इंटेंशन में तो आपने किया, अनइंटेंशनली तो भूल चूक। अरे मेरे पैर से चलते वक्त चींटियां कितनी मर जाती है, सब चींटियों का पाप लगेगा मेरे को? एक बार बताओ, सामदा जेनी साध्वी जो चलती है आसपास वो सामान साफ करती चलती है, कोई चींटी हमारे पैर से नहीं दब जाए, इतना हम प्रायोगिक जीवन में नहीं जी सकते। जी जी है ना? तो इंटेंशनली और इंटेंशनली हट करते वक्त ये भगवान मुझसे जान करके या भूल करके, ये जेन्यू बड़ा अच्छा है कि जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ करना। हो सकता है मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे शब्द किसी को बुरे लग जाए, जबकि मेरा इंटेंशन तो पूरा बोलने का है नहीं। तो कई बार ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है, तो दैट टाइम आई यूज वन वर्ड, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। ओके, अगर आपके नॉलेज में नहीं है उसकी भी आप माफी मांग रहे हो तो यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट। ओके जी जी, थैंक यू गुरुजी। So coming on the meditation, Rupa, would you like to ask something or okay? Carry on. My vibration is saying you want to ask something. No, I just want to tell you that I've come to terms with that. Relationship problems, yes. Maybe it was my karmas and I have to accept it. 1001%. Not your relation, even I am also facing some relation karma, relation pain.
but I adopted myself. I accepted that. My God, what I can do? I am the youngest of my family. We are 5 brothers. I am youngest. I am facing लो गुरुजी बन गए तो ऐसा हो गया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. वो the jealousness start. Then I keep okay. I used to go. What happened दादा? What happened? So already आप किसी को आपकी गलती नहीं है उसके बाद भी आपको कोई गुनहगार बताना है तो आप जब सामने खड़े होगे तो वो आंख नहीं मिला सकता आपसे. एक बात ध्यान रखना. When you are right, nobody he cannot supposed to match your eyes with you. The same with my elder brother, sometimes unable to match eyes with me. I am sorry, I am saying in front of you all, but लेकिन मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होती. मेरा ये परिवार है, वैसे घर का परिवार, मेरा परिवार आप लोग भी है. Okay? Unmute Rupa, unmute yourself. Yeah, I want to ask one thing. Why is it that money always creates these sort of relationship problems? Money only one thing who create the problem. Normally focus for non-living thing, we are living thing is fighting. सामान्यतः आप दो चीजों में only money is non-living thing. Money cannot walk, money cannot move, your property cannot walk. But for non-living thing, we are living thing is fighting. What happened? Okay, my God, for 2 minutes, if I have to pay you 5 crore rupees, you are fighting. Finally, you got it that you got it in your bank account 5 crore rupees from me. After half an hour, what you will do? You start to eat more. You start 2 bedroom. You can put up your luxuries, but emotionally, your fight is fighting. That is a very, very, very crucial point. Something money cannot. Abhi, just I want to give an example. Multi-millionaire person, multi-millionaire. मैं ये होगा, ये हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा. He's from US. So he got an operation of intestine. Now he biggest bigger. He's saying the intestine will cut out and वह कट हो जाएगा. एक अमेरिका का मेरा साथी है, उसका पेट भी कटे. उस वक्त कहाँ आएगा पैसा? वो इस वक्त बोलता कि तेरा पैसा पूरा ले ले, तेरा हम ऑपरेशन रोक देते हैं. तो वो मनी दे देगा, मेरा ऑपरेशन रोक दो. So something is more than important than the money, but people, those are not in the knowledge, they are giving the importance to the money. And one last thing, very good word I spoke in saying in the session, for non-living thing, we are living thing is fighting. हम आम जिनकी सांसें चल रही वो लड़ रहे. वो बोले राम के पीछे हम लड़ाई लड़ रहे हैं. वो राम भगवान तो कहाँ गए क्या मालूम. 30,000 साल हो रहा. उनके मंदिर के पीछे लड़ रहे हैं. लिविंग थिंग. अल्लाह के पीछे लड़ रहे हैं. देखो देखा ही नहीं कभी. So it is just my pain also to share with you. Money is something. Money is not everything. Okay, your relation is main. Your health is main. अगर health और relation आपके proper चल रहे हैं तो पैसा ऊपर वाला आगे चल के देगा आपको. और अगर अभाव भी देगा तो आप पैसे का अभाव भी सह लेंगे अगर ये दो चीज आपके पास है. If you have the good health, good relation, the scarcity of money will automatically solve. कोई भी आके चल के आ जाए, कोई विपत्ति में कभी नहीं देखा. You must be understand that Dungarwal family I invited in the last Mahashivratri. There are 70 members. So 70 members family, one person is not working, another is not working, one girl marriage is going, they won't bother about that. Collectively they do the function. One of my friend is also involved that. He was unable, oh my God, उसका शादी जो हुआ, क्या हुआ? Joint में रहते सब. तो कई बातें द पेन ऑफ द जॉइंट फैमिली अलोन करना, न्यूक्लियर करना, कई चीजें. बट फाइनली कंक्लूजन माय पेन कि मनी इज समथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग. एंड एवरी मनी यू आर गिविंग समवन और यू आर टेकिंग समवन, इट वाज योर पास्ट डेब्ट. अगर कोई आपसे चीट भी करके ले गया, वर्षा ने मुझसे चीटिंग करके पैसे ले लिए मुझसे, वो मुझे नहीं दे रही, तो मेरे कर्मास मान के चलो कि मेरे को पिछले जन्म में वर्षा को देना था, इसीलिए मैंने वर्षा को इस बार ले लिए. भगवान एक भगवान का अकाउंट निराला है.
और कभी अचानक पैसे भी आ जाते हैं आपके पास, इन दैट केस यू एक्सपेक्ट, ओ माय गॉड, पुराना कर्जा। और 100% मैं लक नाम की चीज बहुत कम मानता हूं, आपका पुराना लेना दे साहब आकर आपको आगे चल के आदमी पैसा लेके जाएगा। ओके, यस, गो फॉर मेडिटेशन, टाइम इज लेस। ओके, आज एक अचानक ध्यान करते हैं, दोनों हाथ ऐसे। आज मैंने वीडियो डाला, किसने देखा? हाउ मेनी सीन दैट वीडियो फॉर नेक, गर्दन का मैंने जो वीडियो डाला है, कितने लोगों ने देखा? अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो प्लीज 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 वह एक्सरसाइज सुबह शाम दोनों टाइम करें। आपकी 50% तो आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम से ये बचा लेगा। ठीक है, पहले तो हम एक काम करते हैं, आज थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद करते हैं। दोनों हाथ ऐसे in the sky, stretch your hand, somebody is pulling, कोई हाथ आपको खींच रहा। Inhale the breath, and with the exhaling, turn your body toward the right side, and enjoy the stress on the left wrist. Again, inhale, come in the center. Very good. Come in the center, be in the center. Inhale, long breath, and turn your body toward the left side. Exhaling. Feel the stretch on the right wrist, right side of the wrist. Along with inhaling, come again in the center. Now, start taking Kapalbhati pranayam comfortably, and put up is your mother's shoulder, your father's shoulder. Put up all botheration, worries, pain, all your mother's shoulder. कल्पना करें कि आप माँ के कंधों पर सो रहे हैं, कपालभाति करते करते। Keep your eyes closed. Feel the stretch on the right side. Along with the inhaling, come in the center again. Exhale the breath. एक कपालभाति, right shoulder. श्वास लेते रहें, पूरी गर्दन सीधे कंधे पर रखें। Think of your father face. श्वास भरते हुए पुनः सेंटर में आ जाए। Now along Kapalbhati pranayam, turn your neck toward the right side as maximum you can.
Now turn to left side. Your thumb, Jupiter finger, match. Rest 3 fingers. Chin mudra. Sundar mudra, beauty mudra. Thumb, Jupiter finger. Rest 3 fingers. Using abdominal muscle, take 11 breath, long and deep. Inhale by nostrils, exhale by nostril. Take one long deep breath. Exhale slowly, slowly.
Take one more long deep breath. Hold and exhale by mouth slowly, slowly. लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें, मुख से जाने दें स्लोली स्लोली। तू ही 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 Mm-hmm.
Om Shanti Shanti Shanti. Along with a smile, whenever you feel complete, you can open your eyes slowly. जब भी पूर्णतः आप अपनी आंखें मुस्कान के साथ आहिस्ता 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 खोल सकते हैं। Cover by right hand, water glass. And drink the water. Good. Madhu, good. Madhu, are you able to do meditation? जी गुरुजी, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। Whenever you feel uncomfortable, just take the long deep breath and जी hold the breath and release the breath from mouth slowly, slowly, slowly. जी गुरुजी। आप जितनी महीनता से श्वास छोड़ेंगे उतना ही आप अपने आप को अंदर से खोलेंगे। और बेसिकली क्या है, हम तो श्वास छूट जाती है तो नहीं, ये आपकी लंग्स की एक्सरसाइज भी होगी कि आपकी लंग्स में इतनी कैपेसिटी होगी, मेरे को सांस धीरे धीरे छोड़ना है। जी इट्स वन टाइम, ओके जी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ माइंड अलोंग विद रिलेशन। सभी के साथ अकेले हंसे तो क्या हंसे, परिवार के साथ हंसे तो क्या हंसे, सभी रिश्तों के साथ हंसे तो क्या हंसे, अरे पूरे जग के साथ हंसे तो हंसे।